फटाक से। चलिए खाने का ऑर्डर, चलिए खाने का खाना ऑर्डर। जानबूझ के खड़ा इधर देखना पेपी, बोलो अलायू मम्मा जी, अलायू। देखो कितना अच्छा लग रहा है चूल्हा। पापा जी ने देखा है चूल्हा। अच्छा लग रहा है आपको? देखो टोमेटो लगे, देखो बस एक ही बेटा, उनके है ना, उनका घर दागते हैं वो। देख अच्छा लग। अन्नी को दे देना आप ये टमाटर। चलो अन्नी को दे देना, छोटा सा। क्या छुपा लो, मत बताना उनको। बस बन, आ जाओ। अन्नी के पास चल जाओ। हाँ वो डर रही है, अन्नी के पास चल जाओ, अन्नी के पास चल जाओ। नहीं बोलेंगे, जाओ चलो चुपचाप से चल जाओ, नहीं बोलेंगे, जाओ चुपचाप से जाओ। झाड़ू चाहिए, मांग लो। कहना मेरे को झाड़ू, उसने झाड़ू नहीं देखी जब बड़ी वाली, तो कह रही झाड़ू टच करके जाओ, जाओ टच करके जाओ। दे दिया, दे दिया। ब्लॉग देख रहे हैं मैं उसमें गांव गई अचानक से। मेरी मम्मा के मायके गई थी मैं, क्योंकि मेरे नाना जी एक्सपायर हो गए हैं और मेरे मामा भी नहीं हैं, मेरी मौसी भी नहीं है, सिर्फ मेरी मम्मी अकेली हैं। और इसलिए वो अकेली है क्योंकि उनकी जब वो हुई थी ना, तो उस समय उनकी मम्मी ने उनको वो हुई थी और फिर उनकी मम्मी की डेथ हो गई थी, मेरी नानी की डेथ हो गई थी। तो इसीलिए फिर ना उनको कोई दूसरे बच्चे हुए ना कोई, और कैसे होते। और फिर नाना ने शादी भी नहीं करी। मेरे नाना जी सिंगल थे, पूरी लाइफ टाइम के लिए। उनने फिर जो नानी गई तो फिर उनने किसी से शादी नहीं करी, ऐसा कुछ भी नहीं। तो फिर कि मेरे मामा कोई भी नहीं थे, सिर्फ मेरी मम्मी थी। तो पहले वो हमारे पास ही रहते थे, कि ऑलमोस्ट 25 ईयर तक वो हमारे साथ ही रहे, है ना। मेरे पापा मम्मी और हम सब साथ में ही रहते थे। लेकिन अभी 2-3 साल पहले उनको ऐसा लगने लगा था कि वो उनके भाइयों के पास जाके रहे, तो फिर वो उनके भाइयों के पास चले गए थे अभी 2-3 साल पहले, मेरी शादी के बाद। तो फिर उतना फिर वो नहीं रहा था, चले ही गए थे गाँव। तो वो जहाँ गाँव में गए थे वहाँ पे हमारा कोई था ही नहीं ना, मामा मौसी, तो फिर हम लोग वहाँ पर नहीं जाते थे। कि अब मैं कल जब नाना जी ऐसे हुए तब मैं वहाँ गई गाँव, और इतने साल बाद। और नाना जी है ना, उनकी एज भी थी खैर, क्योंकि हम 4 पीढ़ी हो गए हैं। नाना नानी वाली, फिर मम्मी, फिर मैं, फिर पट्टू मेरा बोयू। तो हम 4 पीढ़ी हो गए थे। उनकी एज भी हो गई थी खैर 60-70 साल के तो होंगे वो कम से कम। लेकिन वही अपने को तो हमेशा ऐसे ही लगता है ना कि यार अपने साथ ही रहें। तो बचपन में उनसे बहुत वो था कि यार मुझे स्कूल लेके जाते थे, मुझे पार्क लेके जाते थे और बहुत कुछ। तो इसलिए मैं ये ब्लॉग ये वीडियो बनाने के लिए ऊपर आई कि मुझे घर में ही बातें बोलते ही नहीं बनती। मेरे को अजीब सा लगता है, मेरे सामने कोई रहता है ना तो मैं बात ही नहीं कर पाती ऐसी। तो
कल वहाँ पर गए थे और फिर हमारे जाने के बाद ही उनकी मतलब कि उनको लेकर गए नर्मदा किनारे, जहाँ पे लेके जाते हैं ना हमारे इधर पे पिपरिया के पास में जो नदी है वहाँ पे लेके गए, और नर्मदा नदी। फिर हम उनका सब कुछ हो गया, फिर हम लोग घर आ गए वापस, क्योंकि उनका कल तीजा है, उसमें भी जाना है। और फिर 27-26 तारीख को उनकी रसोई है, मतलब अभी डेट फिक्स नहीं हुई है, तो उस दिन उनका खाना है, फिर हम उस दिन भी जाएंगे। तो फिर हम लोग आ गए थे। मैं पहली बार ही ऐसी कोई जगह पे गई थी, मतलब मेरे दादाजी एक्सपायर हुए थे ना, तो मम्मी पापा नहीं लेके गए थे कि यार तुम लोग ये चीज़ें नहीं देख पाओगे करके। पर कल तो नाना के मैं तो अब तो मैं उनकी सुनती नहीं, मेरे पापा मम्मी की, अब तो मैं ज़िद करके मेरे को जहाँ जाना होता है ना वहाँ चल जाती हूँ। और मेरे सामने ऐसी कोई चीज़ें हुई नहीं है कभी। मेरे दादाजी ख़त्म हुए थे तो तब भी मैं बहुत रोई थी कि यार मेरे दादाजी, बल्कि दादी से तो इतना कनेक्शन नहीं था, क्योंकि मतलब हमेशा नौकरी पे रहे, कभी कभार जाते थे तो उनसे इतना कनेक्शन नहीं रहा। पर नाना जी से बहुत कनेक्शन था, क्योंकि मेरे पापा की नौकरी लगी तब भी हम उनके साथ थे, नहीं लगी थी तब भी उनके साथ थे। मतलब नाना जी टोटल हमारे साथ ही रहते थे। अभी 2-3 साल पहले ही वो चले गए थे, और उन्होंने ना मेरे बेबी को 2-3 बार ही खिलाया बस, क्योंकि जब वो गाँव से आते थे तब मेरा जाना नहीं हो पाता था, और जब मेरा जाना होता था वो नहीं आ पाते थे। तो ऐसे कोइंसिडेंटली हम लोग 2-3 बार मिले, तब उनने बोयू को खिलाया है। तो बोयू को तो याद भी नहीं रहेगा, नाना जी है ना उन, मतलब मेरे नाना जी। तो बस वहीं पे हम लोग गए थे। वो जो घर मैंने दिखाया वो गाँव का घर था। एंड बस यही बात आप लोगों को शेयर करनी थी।